Hello, dear student. Today I am going to start different types of generator. Already you have studied constructional feature and operating principle of generator, and you have also derived generated EMF equation of generator. Now we are going to discuss different types of generator. So types of DC generator. जैसा कि आप जान रहे हैं, डीसी जनरेटर के अंदर दो वाइंडिंग है, एक फील्ड वाइंडिंग और एक आर्मेचर वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग जो मेन फील्ड को डेवलप करती है, और जैसे ही वो मेन फील्ड डेवलप हो जा रहा है और हम आर्मेचर को विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर रोटेट कराते हैं, इन दैट फील्ड एन ईएमएफ इज जनरेटेड इन द आर्मेचर वाइंडिंग विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू। तो ये जो हम बात कर रहे हैं मेन फील्ड की, वो फील्ड हम कैसे लेते हैं, तो इस फील्ड को प्रोड्यूस करने के देयर आर टू डिफरेंट टेक्निक। वन इज सेपरेटली एक्साइटेड, वन इज सेपरेटली एक्साइटेड। Another is self-excited. अगर हम फील्ड वाइंडिंग को सेपरेट डीसी सोर्स से एक्साइट करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड सेपरेटली एक्साइटेड। और अगर फील्ड वाइंडिंग को हम क्योंकि जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो जनरेटर के अंदर जो वोल्टेज जनरेट होगा, जिसको कि हमने ईजी इक्वल टू NP5Z/60A से डिनोट किया था, अगर हम उसी जनरेटेड वोल्टेज से उसकी फील्ड वाइंडिंग को भी एनर्जाइज करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड सेल्फ एक्साइटेड। तो पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेपरेटली एक्साइटेड। तो देखिए कैसे। ये मैंने बनाया है एक आर्मेचर, ये कार्बन के ब्रशेस, आर्मेचर वाइंडिंग जो कि कॉपर की बनी होती है, उसकी रेजिस्टेंस सपोज करो RA, और जो जनरेटेड EMF है उसको मैं एक बैटरी से डिनोट कर रहा हूँ EG। और यहाँ ये इसके आउटपुट के टर्मिनल, जहाँ पे हमें वोल्टेज मिलने जा रही है, टर्मिनल वोल्टेज, जिसको कि हम नाम दे रहे हैं VT। और यहाँ पे लोड, इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट होगा, जिसको कि L लोड। और ये है हमारी फील्ड वाइंडिंग जो मेन फील्ड को बनाएगी, F डैश, और सपोज रेजिस्टेंस ऑफ दिस फील्ड वाइंडिंग इज RF। तो अगर हम इस फील्ड वाइंडिंग को एक सेपरेट DC सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ये देखो मैंने एक बैटरी ली है डिफरेंट, अलग सेपरेटली, तो यहाँ से जो करंट जाने लगेगी IF फील्ड करंट, और यहाँ पर जो वोल्टेज है VF वोल्टेज अक्रॉस द फील्ड वाइंडिंग, तो IF की वैल्यू होगी आपकी VF/RF। यहाँ आर्मेचर टर्मिनल की वोल्टेज टर्मिनल A डैश, तो जैसे ही हम आर्मेचर को रोटेट करेंगे तो यहाँ एक वोल्टेज जनरेट होगा EG, और ड्यू टू दिस जनरेटेड वोल्टेज इस सर्किट में ये जो हमने लोड साइड देखा है, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। सपोज यहाँ से जाने वाली करंट को हम कह रहे हैं IA का मतलब हो गया आर्मेचर करंट, IA इज आर्मेचर करंट। और लोड से जाने वाली करंट IL, और IL को क्या कह रहे हैं हम लोग, लोड करंट। सपोज लोड की वैल्यू हमारी है PL, तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहें, IL की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, VT टर्मिनल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ लोड RL, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो IL इक्वल टू PL/VT करके भी निकाल सकते हैं।
यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, आर्मीचर से जाने वाली करंट लोड से भी वही सेम करंट फ्लो करेगी, क्योंकि ये एक क्लोज पाथ बन रहा है। तो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन के केस में आप देखेंगे कि जो आर्मीचर करंट है वो इक्वल है किसके, लोड करंट के इक्वल होती है। ठीक, अब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं जनरेटेड ईएमएफ की वोल्टेज इक्वेशन। आप देखो यहाँ पे वोल्टेज कितना जनरेट हो रहा है, ईजी, तो ईजी, फिर यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा आर्मेचर के अक्रॉस, तो माइनस आई ए इंटू आर ए, और यहाँ कार्बन के 2 ब्रशेस लगे हुए हैं, कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर भी होता है ट्वाइस वी सी। वी सी कह रहे हैं एक ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप है, पर ब्रश कॉन्टैक्ट वोल्टेज ड्रॉप क्या है, पर ब्रश कॉन्टैक्ट वोल्टेज ड्रॉप। तो कितने ब्रशेस हैं यहाँ पे, एक ब्रश ये एक ब्रश ये, तो कितना ड्रॉप हो गया 2Vc, बाकी जो बचेगा वो किसके इक्वल होगा, Vt के। और बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है, अगर Vc की वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन है तो आप इसे यहाँ कंसीडर करेंगे, अदरवाइज यू ट्रीट Vc एज इक्वल टू 0 अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। तो बच्चों ये है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, सेल्फ एक्साइटेड की। तो सेल्फ एक्साइटेड इसको हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। सबसे पहले शंट वाउंड, नंबर 2 पे सीरीज वाउंड, और कंपाउंड वाउंड। अभी आप देखने जा रहे हैं इन केस ऑफ शंट वाउंड के केस में जो फील्ड वाइंडिंग है, आपने देखा ना हमारे इसके अंदर क्या है, एक तो आर्मेचर वाइंडिंग है और एक ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग। तो अगर हम इस फील्ड वाइंडिंग को हम आर्मेचर वाइंडिंग के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दें, देन इट इज कॉल्ड शंट वाउंड। इफ वी कनेक्ट फील्ड वाइंडिंग in series with the armature winding, then it is called series wound. If we connect a combination of field and series, then it is called compound wound. तो अब हम बारी बारी से डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शंट वाउंड की। शंट वाउंड, देखिए बच्चों, तो फिर ये क्या है हमारा, फिर से आर्मेचर, ये कार्बन के ब्रशेस, आर्मेचर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस Ra, जनरेटेड ईएमएफ Eg, और ये क्या है हमारी यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग। अब देखो अगर हम इस फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के साथ इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, देखो ये दोनों वाइंडिंग अभी क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों आपस में कैसे कनेक्ट हो चुकी हैं, पैरेलल में। ये क्या है, एफ डैश, फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस RF, ए डैश, और यहाँ पे हम फिर से अगर अपना लोड कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल लोड, क्योंकि जनरेटर है। तो देखो बच्चों, आर्मेचर से जाने वाली करंट कितनी होगी, IA। तो ये करंट यहाँ आते हुए यहीं से कुछ करंट फील्ड को चली जाएगी IF, और रिमेनिंग पार्ट लोड साइड चला जाएगा IL। तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे KCL अप्लाई करते हैं तो क्या देखते हैं आप, IA विल बी इक्वल टू IF प्लस IL। तो सलमान, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको बोल रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ पे अब हम
अगर फिर से इस क्लोज लूप के अंदर KVL अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखो जनरेटेड EMF कितना है EG, यहाँ पे जो ड्रॉप होगा कितना होगा IA, RA प्लस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा ट्वाइज VC, तो इक्वल किसके हो जाएगा VT के। ये हमारी जनरेटेड EMF की इक्वेशन। और अगर आप देखें यहाँ पे लोड के अक्रॉस जो ये वोल्टेज है हमारा कितना है VT, क्योंकि तो सेम वोल्टेज कहाँ होगा यहाँ भी, और सेम वोल्टेज किसके अक्रॉस चला जाएगा फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस भी। तो फील्ड वाइंडिंग से जाने वाली करंट अगर हम बात करें IF तो दैट विल बी इक्वल टू VT अपॉन RF। और यहाँ से अगर लोड की वैल्यू PL है, टर्मिनल वोल्टेज VT है, तो IL की वैल्यू विल बी हाउ मच PL अपॉन VT। तो इजीली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लोड करंट, फील्ड करंट, आर्मेचर करंट, और आप यहाँ से जनरेटेड EMF या टर्मिनल वोल्टेज जैसा भी न्यूमेरिकल में गिवन हो, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू। अब हम आगे चल रहे हैं बेटे, अब हम बात करते हैं सेपरेटली सीरीज वाउंड की। हम बात करते हैं सीरीज वाउंड की, सीरीज वाउंड DC जनरेटर।